दोस्तों, आज आईटी स्टॉक्स में भारी गिरावट देखी गई और लोग ये पूछ रहे हैं कि इसका कारण क्या है। कारण है एंथ्रोपिक एआई। अब ये क्या बला है एंथ्रोपिक एआई? क्या ये सिर्फ हाइप है या आईटी सेक्टर के लिए रियल थ्रेट है? आज के इस वीडियो में हम नॉइज से हटकर रियलिटी समझेंगे। इमोशनल रिएक्शन नहीं, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की ज़रूरत है कि एंथ्रोपिक एआई का क्या असर पड़ेगा हमारी ओवरऑल आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ पे, और एज ए इन्वेस्टर हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए शेयर मार्केट में। क्या हम बने रहें, क्या हम और खरीदें, या हम बेचकर निकल जाएं? यही मेन प्रश्न है हमारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में, जिसका सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। दोस्तों, शुरू करने से पहले याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर 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 ले लें। ये एंथ्रोपिक एआई है क्या भला? एंथ्रोपिक एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की कंपनी है और इसका फोकस सिर्फ पावरफुल एआई बनाना ही नहीं है, बल्कि सेफ, रिलायबल और ऑटोनोमस एआई सिस्टम डेवलप करना है। इसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है क्लॉड एआई। क्लॉड सिर्फ जवाब देने वाला चैट बॉक्स नहीं है, बल्कि रीजनिंग, एनालिसिस और डिसीजन सपोर्ट में स्ट्रांग माना जाता है क्लॉड को। अब ट्रेडिशनल एआई, चैट जीपीटी वगैरह जो चल रहे थे, और उनसे ये एंथ्रोपिक एआई का जो प्रोडक्ट है, इसमें फ़र्क क्या है? ट्रेडिशनल एआई मोस्टली रूल बेस्ड या लिमिटेड टास्क ऑटोमेशन कर सकते थे। ह्यूमन सुपरविजन उनमें ज़रूरी था। मतलब एक असिस्टेंट की तरह, एक टूल की तरह काम करते थे हमारे ट्रेडिशनल एआई। लेकिन एंथ्रोपिक स्टाइल के जो एआई हैं, ये क्लॉड जो हैं, ये एंड टू एंड टास्क हैंडलिंग में मास्टर हैं। यानी ह्यूमन डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाती है अगर हम एंथ्रोपिक एआई यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल ह्यूमन लाइक बिहेवियर ये इमिटेट कर पाते हैं। मतलब प्लानिंग भी ये करेंगे, उसका एग्जीक्यूशन भी ये करेंगे, उसका रिव्यू भी ये करेंगे, और रिव्यू करने के बाद प्लानिंग में जो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी वो भी ये खुद ही कर लेंगे। मतलब फ़र्क साफ है कि ट्रेडिशनल एआई असिस्टेंट था, ये ह्यूमन को रिप्लेस करने का पोटेंशियल रखता है एंथ्रोपिक एआई। अब आईटी कंपनीज के लिए ये कितना बड़ा खतरा है? इंडियन आईटी का कोर मॉडल क्या है? ह्यूमन आवर्स और बिलिंग रेट। इसी हिसाब से इंडियन आईटी कंपनीज चार्ज करती हैं फॉरेन कंपनीज से। मतलब घंटे के हिसाब से कि इतने घंटे लगे तो उस हिसाब से उनका बिल बनता है, ह्यूमन वर्क आवर्स के हिसाब से। यानी यहाँ लार्ज टीम्स रखी जाती हैं। ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में, पॉपुलेशन हाई होने की वजह से। और जो कंपनियां हैं इंडियन आईटी सेक्टर की, वो लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट करती हैं फॉरेन की कंपनियों से। अब प्रॉब्लम यहाँ से आती है कि एआई सेम टास्क को फास्टर कर सकता है, ह्यूमन से कई गुना ज़्यादा तेज़ भी कर सकता है, सस्ते में कर सकता है, और मास लेवल पे कर सकता है। तो अब इम्पैक्ट किस एरिया में आएगा? जैसे टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, अभी तक इस फील्ड में ह्यूमन इंटरवेंशन का डोमिनेंस था। मतलब आदमी खुद इन्वॉल्व होके ये चीज़ें चेक करते थे। टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस, सपोर्ट सर्विसेज, सपोर्ट जो दिया जाता था किसी टेक्निकल असिस्टेंस में, वो अभी तक ज़्यादातर ह्यूमन मीडिएटेड था। एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, लो एंड कोडिंग टास्क, इन सब में अभी तक ह्यूमन रिसोर्स यूज़ किए जा रहे थे। लेकिन अब ये जो क्लॉड एआई है, ये पोटेंशियल रखता है कि इन चीज़ों को वो एंड टू एंड हैंडल कर सके बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। रिजल्ट क्या होगा इन कंपनियों पे, हमारी इंडियन कंपनियों पे? बिलिंग में प्रेशर आएगी, मार्जिन कॉम्प्रेस होंगे, और इनकी हायरिंग स्लो डाउन होगी। नेचुरली वो नए ह्यूमन रिसोर्स, नई जॉब्स
क्रिएट नहीं करेंगे। इवन जॉब शेडिंग का खतरा लगता है इन कंपनियों में। अब हमारा स्टॉक मार्केट डर क्यों रहा है? मार्केट फ्यूचर को प्राइस इन करता है, प्रेजेंट को नहीं। डर यही है, अगर क्लाइंट को सेम आउटपुट एआई से मिल गया तो वो इन कंपनियों की सर्विसेज क्यों लेंगे? और इसीलिए वैल्यूएशन रीसेट हो रहा है हमारी आईटी सेक्टर की कंपनियों का। स्टॉक पहले गिरते हैं, एक्सप्लेनेशंस बाद में आती हैं। ध्यान से समझें आप, एआई ओवरनाइट आईटी कंपनीज खत्म नहीं कर पाएगा, लेकिन उनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को स्लो ज़रूर कर देगा। उनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बदल जाएगी, स्पीड में भी और डायरेक्शन में भी। जो आईटी कंपनीज एआई अडॉप्ट करेंगी वो कॉस्ट स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज कर पाएंगी। हाई वैल्यू सर्विसेज पे शिफ्ट करेंगी जो कंपनियां, वही सरवाइव करेंगी, वही थ्राइव करेंगी। इन्वेस्टर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस केस में? सबसे पहली बात, ऐसे गिरता हुआ देखकर और ये एंथ्रोपिक एआई के डर से पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं। स्मार्ट अप्रोच आपका क्या होना चाहिए? आईटी सेक्टर को एक बास्केट मत माने, कंपनी बाय कंपनी एनालिसिस करो आप। एज ए होल आईटी बास्केट, यू डोंट हैव टू रिसर्च ऑन दैट। जो कंपनियां अच्छी हैं, जो कंपनियां एआई रेडी आपको नजर आती हैं, जो टॉप की इंडिया की आईटी कंपनीज हैं और जिनमें क्लाइंट स्टिकीनेस है, मतलब उनका रेपुटेशन इतना अच्छा है मार्केट में कि उनके जो क्लाइंट्स हैं वो एआई के आने के बाद भी इतनी जल्दी इन कंपनियों को छोड़ के नहीं जाएंगे। और अगर उनके प्रेफरेंस चेंज भी होते हैं कि वो चाहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स से वो शिफ्ट करें एआई की तरफ, तो वो इन कंपनियों पे ही रिलाई करेंगे। और इसके अलावा आपको देखना है रेवेन्यू मिक्स, यानी सर्विसेज वर्सेस प्लेटफॉर्म, उनका क्या क्या रेवेन्यू सोर्सेज है। याद रखें, हर गिरता स्टॉक अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। आप ब्लाइंडली आईटी स्टॉक्स को गिरता हुआ देखकर आज पोजीशन ना ले लें। पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। फ्रेश बाइंग के लिए ग्रेजुअल अप्रोच लेना है आपने, वन शॉट एक्सपोजर बिल्कुल नहीं, अवॉइड करना है। एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टर्स हैं आईटी सेक्टर में, वो अपना पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन चेक करें, कहीं आप ओवरवेट तो नहीं हैं आईटी सेक्टर में। अगर हैं तो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आईटी को अपने पोर्टफोलियो से हटा दें। आईटी शुड बी अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ इंजन एंड योर पोर्टफोलियो एज वेल। ब्लाइंड एवरेजिंग नहीं करनी है, सोच समझकर कंपनी के रेपुटेशन, बैलेंस शीट को देखकर और उनकी एआई रेडीनेस को देखकर, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखकर तब आपको आईटी सेक्टर में बने रहना है। आईटी सेक्टर खत्म नहीं होने जा रहा है, रेस्ट एश्योर्ड, लेकिन हाँ, इसका इजी मनी वाला जो फेज था वो बहुत हद तक कम हो गया है। एंथ्रोपिक एआई एक वेकअप कॉल है, कोलैप्स सिग्नल नहीं है। मार्केट वोलेटाइल रहेगा, रिस्क और अपॉर्चुनिटीज दोनों रहेंगी, लेकिन विनर वही होगा जो इमोशन से नहीं खेलेगा, प्रोसेस को फॉलो करेगा। मैं बार बार कहता हूँ, हेडलाइन नहीं, बिजनेस मॉडल को समझो। और बाकी अगर शांति से आप स्टडी करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आईटी ऐसा सेक्टर नहीं है जिससे आप डर के निकलें। अगर ऐसे मैक्रो सिग्नल्स और सेक्टोरल रिस्क को आप शांति से समझना चाहते हैं तो लर्निंग फोकस्ड रहिए, रिएक्शन फोकस्ड नहीं। रिएक्शन लेके रातों रात निकलना नहीं है आईटी से। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा कि आपको आईटी पे क्या अप्रोच लेना है। और ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।